कल बाबू पढ़ाए थे क्या चीज, लेबोरेटरी सेफ्टी। कल स्टार्ट किए थे ना, तो बताए थे कि जो ओसा मतलब इंस्टीट्यूट सब है, ठीक है ना, फेडरल करके था यूएसए में, वो सब बहुत सारा गाइडलाइन जारी किया था कि अगर तुम लैब में काम करते हो तो तुमको क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। क्यों करना है? ताकि तुम जो इन्फेक्शियस मटेरियल है, ठीक है ना, उससे या जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उससे तुम उसके कंटामिनेशन ही सबसे बच सके, ठीक है ना, तुमको वो बीमारी इन्फेक्शन फैले नहीं, ठीक है ना। तो उसका रूल सब लिखा रहे थे, ठीक है ना, क्या क्या मैंडेटरी है तुमको लैब में वो सब फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 लिखा दिए थे कल, उसके आगे का आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। चौथा 3 तक पढ़ लिए थे ना, चौथा में MSDS के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। MSDS में क्या होना चाहिए, अगर कोई भी केमिकल टॉक्सिक होता है, ठीक है, फ्लेमेबल है, कार्सिनोजेनिक है, उस सब का क्या होना चाहिए, उसके बारे में रिएजेंट या केमिकल के बारे में लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है ना, एक बुकलेट वगैरह में, ताकि कोई भी नया वर्कर है या कोई भी चीज़ मानो उससे इंटरेक्शन नहीं किया, वो नया चीज़ पहला बार टेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके बारे में जानकारी ले सके, ताकि वो जलने से, ठीक है, या उससे हार्मफुल इफेक्ट से उस केमिकल से हम लोग बच सकेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब MSDS वाला था, तो उसमें सब बताया था क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए, कैसे उसका होता है, फुल फॉर्म सब याद रखना है MSDS का, ठीक है। क्या था, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। आगे है क्या चीज, चौथा नंबर पॉइंट ये है, ईच न्यू एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ कॉपी ऑफ द जनरल लेबोरेटरी सेफ्टी मैनुअल एज अ पार्ट ऑफ हिज और हर ओरिएंटेशन। देखो अब ये कॉमन चीज है, कोई भी डिपार्टमेंट में तुम जाओगे, ठीक है ना, कहीं हम लोग जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए, कोई कोचिंग वोचिंग में, ठीक है ना, या कोई बड़ा हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, तो वो क्या करता है अपना प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, या क्या करता है, वो एक बुकलेट दे देता है तुमको, ठीक है ना, धरा देता है, ले जाइए अपना देखते रहिए। ओरिएंटेशन के लिए पहला दिन कहीं भी जाते हैं, ठीक है, कोई कॉलेज में जाते हैं तो वो अपना कॉलेज के बारे में हिस्ट्री वगैरह लिखा रहता है, ठीक है, यूनिफॉर्म के बारे में, सब कुछ बारे में वो अपना लोगो वो, तुम लोग का भी कॉलेज है तो यहाँ पे भी क्या होता है कि कोई भी बच्चा आएगा तो उसको एक बुकलेट धरा दिया जाएगा, छोटा सा पेपर एडवर्टाइजमेंट वाला, कि ले जाओ और क्या करो, अपना देखो पढ़ो, ठीक है ना। तो उसका एडवर्टाइजमेंट होगा, बहुत सारा चीज़ उसमें रूल रेगुलेशन सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। तो वैसे ही जब लैब में हम लोग जाते हैं, पहला दिन मानो है, ठीक है ना, तो पहला दिन में क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, तुमसे पूछताछ होगा, तुमको बहुत सारा नया नया चीज़ बताया जाएगा, लैब के बारे में बताया जाएगा, उसमें काम कैसे करना है, ठीक है ना, सब कुछ तुमको क्या किया है, जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है ना। तो उस दिन क्या करना है कि जो भी वहाँ का डायरेक्टर है, ठीक है ना, या हेड इंचार्ज है, उसको क्या करना चाहिए, तुमको ओरिएंटेशन के दिन क्या करना चाहिए बताओ, एक लेबोरेटरी सेफ्टी मैनुअल, ठीक है ना, लेबोरेटरी सेफ्टी मैनुअल दे देना चाहिए, ठीक है ना, कि तुम्हारे लैब में कैसे कैसे काम करना है, कौन कौन सा केमिकल से क्या क्या जल सकता है, उसको कैसे बचना है, अगर कोई सैंपल को तुम बढ़िया से ट्रीट नहीं करो, एज ए इन्फेक्शियस तुम नहीं ले रहे हो, तो उससे तुमको बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, आगे चल के बहुत सारा HIV सिफिलिस सब बीमारी है जो ईजिली सबसे फैल सकता है, ठीक है ना, स्पूटम ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो सकता है, और बहुत सारा इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। तो जो भी लेबोरेटरी मैनुअल है, ठीक है ना, जनरल लेबोरेटरी मैनुअल, कि तुमको लैब में ये सिगरेट वगैरह नहीं पीना है, कॉस्मेटिक नहीं लगाना है, खाना नहीं खाना है, तुमको जब भी जाना है एप्रॉन पहन कर जाना है, गूगल से मास्क वॉस्क जो भी मैंडेटरी है सब क्या करना चाहिए, रूल्स को लिख कर दे देना चाहिए, ताकि वो कल से आएगा तो एक दिन पढ़ लेगा अपना, वो सब ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब वही है कि कोई भी बंदा काम करने के लिए आता है लैब में, तो उसको क्या कर, जो भी टेक्नीशियन, तो उसको क्या करना है बताओ, हाँ, सेफ्टी मैनुअल जो भी है, लेबोरेटरी सेफ्टी मैनुअल उसको दे देना है, ठीक है ना, उसको लिखा हुआ रहता है हाथ से कि क्या क्या फॉलो करना है, कैसे तुमको रहना है, एप्रॉन पहन कर आना है, ठीक है ना, जो भी मैंडेटरी रूल्स रेगुलेशन सब उसमें लिखा हुआ रहता है, ताकि जो भी अगला दिन से आए तो उस प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना। कहीं भी जाओगे तो क्या होगा, उसके बारे में जानकारी दिया जाता है उस चीज़ के बारे में, ताकि तुम अगले दिन नेक्स्ट डे आए तो तुम क्या हो रहा, प्रिपेयर्ड होकर आओ, ठीक है ना, बार बार तुमको पूछना नहीं पड़े, बताना नहीं पड़े, ठीक है ना। अब हर एक चीज़ को तुमको बताया नहीं ना जा सकता, वो पहनो, तुम ग्लास लगाओ, इस ग्लास पहन के करो, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करना है, तुमको दे देना है, ताकि वो जब भी अपना टेस्ट वेस्ट करे तो उसको ध्यान रहे कि ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया था, ये सब टेस्ट वेस्ट में या जनरल में हमको लैब में कैसे रहना है, ठीक है ना। ये नहीं कि दौड़ धूप नहीं करना है, कहीं भी बैठना है एक जगह, किसी भी सामान को जल्दी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है,
समझ में आया? तो वही है कि जब भी न्यू एम्प्लॉय आता है कोई लैब में तो उसको लेबोरेटरी सेफ्टी मैनुअल एक दे दिया जाता है। लेबोरेटरी सेफ्टी मैनुअल मतलब समझा ना क्या होता है उसका मतलब, ठीक है। अब 5वां पॉइंट है ईच एम्प्लॉय शुड नो द लोकेशन ऑफ अवेलेबल। देखो अब ये किसी का भी घर बनता है, ठीक है ना, या कुछ भी बनता है तो तुम क्या होता है, तुम अपने अनुसार सब कुछ रखवाते हो और सब कुछ तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे किचन में मम्मी काम कर रही है तो उसको पता होता है कि कौन मसाला कहाँ है, कौन चावल कहाँ है, कौन दाल कहाँ है, क्या क्या क्या, समझ में आ रहा है। उसको जब भी यूज करना रहता था, आज तुम मानो कि नया पे मानो कि कभी किचन में यूज नहीं किया, मानो तुम बाहर रहते आए गए कुछ बनाने के लिए, मानो चाय बनाने के लिए गए, अब चाय पत्ती कहाँ रखा है, आदि कहाँ रखा है, पता चलेगा? नहीं चलेगा। तुम खोजोगे, सबको खोलोगे, देखोगे, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम लॉस होगा और वो हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ गिर सकता है, कुछ फूट सकता है, इधर उधर जल्दबाजी में करोगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय आता है, ठीक है ना, या तुम लैब में अगर काम कर रहे हो तो तुमको हर एक केमिकल के बारे में पता होना चाहिए कि किस केमिकल, कौन सा केमिकल कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुमको जिस केमिकल को यूज होगा तुम जाके आसानी से उसको उठा कर लाओगे और यूज कर लोगे, क्योंकि लैब में बहुत सारा केमिकल रखा हुआ रहता है, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा होता है कि उसको ढक्कन खोलोगे, मास्क नहीं पहने रहोगे, इनहेल कर लिए तो तुम बेहोश हो जाओगे, समझ में आ रहा है। बहुत सारा खतरनाक सब रहता है, आंखों में जलन होने लगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि केमिकल का घर है लैब, ठीक है। तो इससे जो भी केमिकल तुम यूज कर रहे हो तो वो कैसे यूज करना और कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना, सब कुछ पता होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है, मानो कि आग वग लगा था, पता चल रहा है कि खोज रहा है कि उस रूम में है कि उस रूम में है, तो उधर है उधर, तुमको फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने आना चाहिए, ठीक है ना। चलाना इन द सेंस कैसे वो काम करता है, ठीक है, ताकि वो जो भी फायर अगर मानो कि हो रहा है, लग जा रहा है, आग लग गया तो उसको तुरंत से तुरंत बुझाया जा सके, समझ में आ रहा है। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए। तो वही लिख रहा है कि ईच एम्प्लॉय, जितना भी एम्प्लॉय, ठीक है ना, जितना भी टेक्नीशियन सब या जो भी काम कर रहे हैं लैब में, ठीक है ना, उनको क्या होना चाहिए बताओ, जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, ठीक है ना, आग बुझाने वाला जो इक्विपमेंट है उसको क्या होना चाहिए, उसका लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि लैब वगैरह में क्या होता है, कॉमन चीज़ है आग उग लग जाना, ठीक है। बहुत सारा केमिकल है या कुछ भूनसन बर्नर ये सब बताए थे, फ्लैम उलैम सब लोग काम करते रहते हैं, मान लो स्प्रिट या अल्कोहल सब बगल में रखा हुआ, आग पकड़े या कुछ भी है, समझ में आ रहा है। तो उससे क्या करे, बायोकेमिस्ट्री लैब में ये सब अक्सर होता है, हीट उट करना पड़ता है, मानो कहीं आग लग गया कोई पेपर ऊपर में या कुछ में बेंच वेंच में धर लिया, उसको बुझाने के लिए क्या होता है हमको, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर का काम पड़ेगा। तो तुमको उसको लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पे, तुरंत गए निकाल कर कर, तो पता चला खोज रहे हो तले और लग गया, ठीक है, तो उससे तुमको नुकसान पहुँच सकता है, ध्यान रहेगा। तो वहीं लिखा हुआ है ईच एम्प्लॉय शुड नो द लोकेशन ऑफ अवेलेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड हाउ टू यूज इट, ठीक है ना, उसको यूज करने भी तुमको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि देख रहे हैं कि वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, अब पता चला उस दिन इसको दाब रहे हैं, कभी उसको दाब रहे हैं, कभी वो बटन दाब रहे हैं, ठीक है, कभी उसको नोजल को दाब रहे हैं, पता ही नहीं चला, पता चला आग और बढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। उसको पहले तुमको यूज भी होना चाहिए, ठीक है ना, कैसे यूज किया जाता है, ताकि जब भी हो तो उसको इमीडिएट इफेक्ट तुम उस पर दे सको, ठीक है। एंड वेयर द इवैक्यूएशन रूट्स आर, ठीक है। कभी भी देखोगे कि कहीं भी मूवी वगैरह में होता है, कहीं मानो कि जाता है आर्मी वार्मी का, कहीं भी जाते हैं वो फाइट करने के लिए, तो वो जाने से पहले वो निकलने का रास्ता देखते हैं कि इस तरह से जाएंगे तो कैसे, कौन कौन सा रूट है जिससे हम लोग भाग सकते हैं, ठीक है ना, मार उड़ कर उसको आ सकते हैं। क्योंकि इवैक्यूएशन भी क्या, हमने तो ऐसा थोड़ी ना कि गए मर कर चले आए। तो लैब में तुम जा रहे हो काम करने के लिए, तो मानो इमरजेंसी केस में फंस गए तो तुमको पता भी होना चाहिए कि बैक डोर किधर से है, कौन सा दरवाजा खोल के इधर उधर से भाग सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये सब भी पता होना चाहिए, यही नहीं कि घुसने के लिए घुस गए, किधर किधर से रास्ता है पता ही नहीं, ठीक है। मानो मेन गेट पे कुछ हो गया तो बैक डोर भी होना चाहिए, ठीक है, या कोई सा ऐसा दरवाजा होना चाहिए जिससे हम लोग क्या करें, इवैक्यूएट हो सके, भाग सके। इसलिए कभी भी हॉस्पिटल में देखना एक गेट नहीं बनाया जाता, हमेशा 2-3 नहीं होता, सीढ़ी उड़ी बनाया जाता है, ये गेट वोट, ताकि एक में होगा तो दूसरे से आराम से क्या होता है, पेशेंट या जो भी वहाँ पे उनके लोग हैं, पेशेंट के जो आए हुए हैं, वो क्या किया जाए, उनको निकाला जा सके, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना। तो इवैक्यूएशन रूट भी हमको जानकारी होना चाहिए। इवैक्यूएशन मतलब वहीं निकलने वाला, समझ में आ रहा है। मानो आग लग गया भयानक, तो निकलने का भी, मॉल वॉल में भी देखा होगा कि हमेशा क्या होता है, 2-3 रूट होता है। इमरजेंसी गेट होता है ना, पीछे से होता है, आगे से होता है, साइड से होता है,
जनरली बंद करके रखा हुआ रहता है, ताकि मतलब सभी रूट से आदमी नहीं जा पाए, ठीक है। लेकिन जब भी इमरजेंसी होगा तो सब रूट सब पता रहता है, तुरंत जाके गार्ड सब खोल देता है, इधर से भागिए इधर। समझ में आ रहा है? तो ये सब तुमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, आग बुझाने वाला, वो कहाँ लोकेशन है, ठीक है, उसको यूज कैसे करना है, और अगर मानो कि ठीक है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसको हम लोग को भागना भी पड़ेगा, तो वो भी आना चाहिए, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से रूट है। छठा में है द कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द लेबोरेटरी शुड इंक्लूड पीरियडिक टॉक्स ऑन सेफ्टी, ठीक है। जब भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है, जैसे ये आज मानो कि आज जो 8 सितंबर है, तो हम लोग क्या वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मना रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या जाने कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सा मेथड है जिससे बहुत सारा बीमारी को ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना, बिना मेडिसिन के हेल्प से तुमको एक्सरसाइज वगैरह करा के या फिजियोथेरेपी देकर। समझ में आ रहा है? तो ये सब तुमको बताया जा रहा है। वैसे ही जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है लैब वगैरह का, तो नया नया जो भी आविष्कार होता है, ठीक है ना, बहुत सारे टेस्ट क्या होता है डेली डिस्कवर हो रहा है, ठीक है ना, नया नया चीज़ मेथड सब मेथड, ठीक है ना, कि मानो कि ये इलाइजा मेथड है तो उससे दूसरा RIA से भी हो सकता है, ये वो समझ रहा है। तो ये नया नया मेथड डेली कुछ ना कुछ क्या होता है डिस्कवरी हो रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ठीक है ना, रिसर्च कर कर। तो उसमें क्या होना चाहिए तुमको उसके सेफ्टी के बारे में उस दिन बताना चाहिए, ठीक है ना, कि मानो कि ये टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन कौन सा सेफ्टी हमको बरतना है, ताकि हम लोग को इन्फेक्शन, ठीक है ना, या जो कोई भी हज़ार्ड उससे हमको नहीं हो। समझ में आ रहा है? सेफ्टी अगर लैब में हम लोग काम कर रहे हैं तो सेफ्टी हॉलमार्क होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले अपना बचाव होना चाहिए। टेस्ट तो सब लैब में करना ही है, ठीक है ना, लेकिन अपनों को अपना सुरक्षित रहना भी बहुत जरूरी है। तुम रहोगे तभी तुमसे टेस्ट किया करोगे। समझ में आ रहा है? पता चला एक टेस्ट करने गए और सब पूरा बीमारी लेकर अपने घर आ गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने शरीर को सुरक्षित रखना, उसके बाद बढ़िया से। तो ये कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है कि जो भी गाइडलाइन है उस लेबोरेटरी का, ठीक है, लैब का जो भी गाइडलाइन है या जो भी इक्विपमेंट हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है, उसको यूज़ करते हैं पहनकर जो भी टेस्ट करते हैं, तो वो सब मैंडेटरी होना चाहिए कि हम लोग को उसको वियर करना चाहिए, पहनना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये सब हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी ये नहीं देखना है कि यहाँ पर किस तरह बाइक चलाते हैं हीरोबाजी में क्या करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, ठीक है, कि गर्मी होता है तो ये होता है वो होता है, बहाना सब देते हैं। तो लैब में ऐसा ही नहीं कि मास्क लगा लेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगा, ये होगा वो होगा, तो पता चलेगा कि बहुत सारा तुमको इन्फेक्शियस जो भी है वो तुमको ट्रांसमिट हो सकता है डिजीज, ठीक है ना, वाया रेस्पिरेटरी रूट, तो वो सब तुमको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये सब जो भी मैंडेटरी है, जो भी तुमको रूल्स रेगुलेशन को बोला जा रहा है फॉलो करने के लिए, तो करना है, ठीक है, उससे ढिलाई नहीं बरतना है। तो वही बता रहा है कि जब भी प्रोग्राम होगा, ठीक है ना, होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जैसे तुम लोग का भी होता है, एक दिन मीटिंग होगा, सब टीचर उचर आएंगे, सब लोग बताएंगे कि आगे का क्या रूट होगा, कैसे हम पढ़ाएंगे, जो भी चेयरमैन यहाँ का होगा वो कैसे ये वो तुम अपना प्रॉब्लम बताएगा, वो अपना प्रॉब्लम बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही करके लैब माल्टा जो है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है बहुत सारा नया रिसर्च जो आता है, ठीक है ना, नया मानो कि कालाजार का नया टेक्निक आया कोई खोज करने करे, या डेंगू का नया कोई मेथड आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सब क्या हो रहा है वहाँ पे जाके बहुत सारा जो रिसर्चर होते हैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट, वो लोग जाकर अपना भाषण देते हैं कि हम इस मेथड से ये किए हैं, ये बेस्ट है, इस मेथड में ये प्रॉब्लम था, इसमें वो सब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये सब जाकर बताते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, सेफ्टी का भी बात सब करना चाहिए, ठीक है ना, कि लेकिन उससे पहले कि इसको ये हमको क्या है सेफ्टी बरतना है, नहीं बरतोगे तो ये बीमारी फैल सकता है, ऐसे हो सकता है, इस रूट से घुस सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब के बारे में भी क्या करना चाहिए, तुमको इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा दे रहा है, एक ये वाला नाम सुना होगा, ऑटो विजुअल एड, ठीक है। जब भी हम लोग रेलवे स्टेशन इस सब पे जाते हैं तो क्या होता है, या हॉस्पिटल वगैरह में, तो वो अपना बड़ा सा स्क्रीन पे LED पे सब पे क्या करता है, अपना हॉस्पिटल का या जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ का रूल रेगुलेशन सब बताते रहता है ना, कि यहाँ पे कूड़ादान नहीं फेंके, बोलता भी और क्या करता है फोटो भी दिखाता है, ठीक है ना। पिक्चर जो क्या होता है बेस्ट टाइप ऑफ एजुकेशन है, ठीक है ना। जैसे मूवी हम लोग क्या करते हैं कि बचपन में देखे हैं, अभी तक वो क्या है विजुअलाइज, हमको याद है कब क्या हुआ था, कौन हीरो था, कहाँ फाइटिंग सीन हुआ था, कैसे हुआ था, समझ में आ रहा है। लेकिन वही किताब जो हम लोग देखते हैं तो क्या होता है वो आसानी से याद नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या करता है पिक्चर को, आजकल के ऐड में क्या करता है पिक्चर को ज़्यादा प्रमोट करता है, ठीक है, खास करके ये सब है।
ठीक है, हमारे लैब में। तो ये सब जितने भी केमिकल होता है उसको लिख दोगे ना तो वो कोई नहीं पढ़ेगा कि इट इज़ डेंजरस टू हेल्थ या कुछ भी, समझ में आ रहा है। लेकिन वही तुम ये सब डायग्राम बना दोगे तो वो सतर्क हो जाएगा क्या है, एक बार देख ले, समझ में आ रहा है। तो ये सब हमारे मन में बना हुआ है, प्लस एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, पिक्चर को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। और जब भी वर्ड लिखा रहता है छोटा ना छोटा छोटा लिख देता है, पता भी नहीं चलता, कोई उतना पढ़ता है, तुम ही कफ सिरप कभी करते हो या कुछ भी, तो उतना ध्यान से सब कुछ एक एक लाइन कोई पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। लेकिन वही मानो कि फोटो बनाकर कुछ लिख देगा तो ध्यान तुम्हारा उस पर चल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या होना चाहिए कि कोई भी लैब में या प्रोग्राम जब हो रहा है, मानो कि 1,000 4,000 5,500 सब जो भी लैब टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, तो उनको क्या होना चाहिए, मानो कि बोर्ड इतना डिजिटल बोर्ड वगैरह सब वहाँ पर लगा ही रहता है, तो तुमको ये सब क्या चाहिए ना, ऑटो विजुअल बताना चाहिए, ठीक है ना, चला देना चाहिए कि कभी भी कोई भी इन्फेक्शियस मटेरियल से काम कर रहे हो तो हमेशा ग्लव्स पहनना है, कैसे पहनना है, वो चश्मा कब कब लगाना है, ठीक है ना, मास्क कब लगाना है, हेयर कैप कब लगाना है, गम बूट्स कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है ना, एप्रॉन क्यों मैंडेटरी है, सब कुछ बताया जाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि क्या हो, जागरूकता फैले, ठीक है ना, जागरूकता फैलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, ठीक है। कि ये सब कोई भी अगर मानो कि लैब में काम कर रहे हैं तो वो सब पे क्या करना चाहिए हमको, कि ये चीज़ इक्विपमेंट हम लोग पहन कर या किसी भी मटेरियल को छूना नहीं चाहिए बिना ग्लव्स व्लव्स छुए, समझ में आ रहा है, पहने। तो ये सब क्या होना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम वगैरह में ये सब दिखाया जाना चाहिए, ताकि जब भी आदमी बैठा हुआ फालतू का इधर उधर देख रहा है तो क्या करे, उस पर ध्यान जाए और वो नया नया चीज़ सीखे, ठीक है ना। और एक बार जब विजुअलाइज होगा ना, विजुअलाइज मतलब देखेगा और ऑडियो सुनेगा तो उसको हमेशा ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। आजकल के जितना भी पटना जो स्मार्ट सिटी सब बन रहा है तो देखता होगा कॉर्नर पे बड़ा बड़ा LED पे क्या करता है, चला देता है, ठीक है ना, कि हेलमेट पहन कर नहीं चलेगा तो ये दुर्घटना हो सकता है, आपका बच्चा, मतलब अवेयरनेस फैलाया जाता है, ठीक है। तो ये एज ए अवेयरनेस प्रोग्राम सब चलाना चाहिए, ठीक है। ऑडियो विजुअल मतलब सुनाई भी देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उसका विजुअलिटी भी होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में होता है कि जो डस्टबिन होता है, लाल पीला नीला सब रहता है ना, उजला उजला, उसमें कि कौन कचरा किस में फेंकना चाहिए, ठीक है। या हम लोग का जो माने तो ये क्या है, स्वच्छ भारत अभियान जो आया है, उसके लिए डस्टबिन सब लगा हुआ रहता था, लिखा रहता ना कि सूखा कचरा इसमें डाले, गीला कचरा, तो सबको देखना कि उसको क्या किया जाता, पिक्चराइज भी किया रहता है उस पर लिखने के साथ, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग, मेरा माइंड जो है इसको क्या करता है, जल्दी कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, अवेयरनेस सबको क्या करना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो भी आदमी है इसको ध्यान से देखे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेफ्टी, ठीक है। तुम लोग भी जब पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ ये सिलेबस के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। कभी भी लैब में जाओ तो हमेशा बिना ग्लव्स और मास्क वगैरह, मास्क तो ठीक है लेकिन बिना ग्लव्स का कहीं भी काम नहीं करना है, ठीक है ना। मास्क वगैरह बहुत सारा चीज़ में, जैसे मानो नॉर्मल लैब में उतना काम है, जहाँ पे अकेले तुम काम कर रहे हो वहाँ पे नहीं हो सकता, बहुत सारा जो केमिकल होगा या बहुत सारा इन्फेक्शियस मटेरियल आ गया, ठीक है ना, उस टाइम तुमको मास्क यूज आ सकता है, लेकिन बिना ग्लव्स एप्रॉन सब पहने कभी भी नहीं करना, ठीक है ना। ये सब का इंपॉर्टेंस जब PP किट्स पढ़ाएंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस वगैरह, तब बताएंगे, ठीक है ना, कि किसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, कि कैसे कैसे हमको बीमारी से ये बचाता है, ठीक है ना, क्यों पहनते हैं इसको, ठीक है। तो इसके इसका अगला टॉपिक वहीं सब आने वाला है। ये समझ में आ गया कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ ऑटो विजुअल भी जो भी होना चाहिए उसको चलाना चाहिए, ठीक है ना, जितना टेस्ट वेस्ट होता है। उसके बाद क्या है कि अटेंशन शुड बी गिवन, ठीक है, देखो इधर, अटेंशन शुड बी गिवन, ठीक है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। किस किस बात पे ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग ऑफ केमिकल्स, कोई भी केमिकल्स आ रहा है तो उसको प्रॉपर लेबलिंग करना है कि ये H2SO4 है कि NaOH है, समझ में आ रहा है, कि ग्राम्स आयोडीन है कि कौन सा केमिकल है। तुम केमिकल का रंग देखकर नहीं बता सकते हो कि कौन सा केमिकल है, समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा केमिकल का एक ही लाल लाल रहता है, कोई मानो कि वाइट वाइट रहता है, तो कैसे बता दोगे, चीखोगे नहीं ना, दांत लेकर कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसको जो भी केमिकल आएगा तो तुरंत उसको क्या करना है, लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग से क्या फायदा रहेगा कि हमको पता चलेगा ये है, और उसके बारे में उस पर चिपका भी देंगे कि जैसे मानो कोरोसिव है, मतलब हाथ हो जल सकता है उसको गिरने से, तो वो भी स्टिकर क्या करेंगे उस पर चिपकाया होना चाहिए या चिपका देना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जब भी वो केमिकल यूज करोगे तो तुमको क्या होगा, एक बार देखोगे तो पता चल जाएगा, ये मेरे शरीर पर गिरेगा तो क्या होगा,
पैर हाथ जला सकता है, ठीक है ना। तो तुमको यूज करने से पहले वो सब सावधानी क्या कर दे, बरतोगे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या है, टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। जब हैजार्ड सब पढ़ाएंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि बहुत सारा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है ना। बहुत सारा होता है कि नॉर्मल पेपर ऊपर में आग धल या वुड वुड में, लकड़ी में, तो उसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंप्यूटर में काम कर रहा है उसमें आग पकड़ लिया, ठीक है ना, हीटिंग प्रॉब्लम होगा से, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट या कुछ भी से आग पकड़ लिया। तो सब में सब फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं आता, ठीक है ना। अलग अलग टाइप्स का फायर एक्सटिंग्विशर, अलग अलग जो मेथड है, ठीक है ना, जिस प्रकार से हुआ तो उसमें अलग अलग यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है और किसको कब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ना पता चला जाएगा दूसरा ही उसमें बीमारी स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है। जैसे मानो कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आता है, ठीक है ना, तो उसमें ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है कि जो भी उसको कोरोड नहीं करे। मानो कि तुम फायर एक्सटिंग्विशर देकर बचा लिए, लेकिन पता चला सब जंग धल लिया है कंप्यूटर वगैरह, तो उसको बुताने नहीं बुताने से कोई फायदा, सब तो बेकार हो गया। तो ऐसा करेंगे कि मेरा आग भी बुझ जाए, फिर से उसको बाद में यूज भी कर सके, ठीक है ना। तो वैसा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो बताएंगे बहुत सारा फायर एक्सटिंग्विशर, वुड फायर एक्सटिंग्विशर, सबका अलग अलग, ठीक है ना, आता है टाइप्स, और उसका लोकेशन कहाँ है, ठीक है ना। ये भी क्या होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है ना, कि कहाँ है इसको बारे में जानकारी होना चाहिए और कैसे इसको यूज करना है, ठीक है ना। ये 3 चीज क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर ग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जब भी हम लोग लैब वेब बनाते हैं तो मानो कि वहाँ पे क्या होता है, मशीन सब हेवी यूज होता है, ऑटो एनालाइजर आता है, इलाइजर वाला रहेगा मानो, ठीक है। CBC का ऑटो एनालाइजर ही आ गया, चलो ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वाला रहता है। उसके बाद क्या होता है, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, और सब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, बहुत सारा मशीन रहता है, बहुत सारा कंप्यूटर रखा रहता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है। तो क्या करना चाहिए कि जितना भी पावर पॉइंट का संख्या क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए उसमें, ठीक है ना। कि जितना भी ये जो है इक्विपमेंट है, ठीक है ना, ऑटो एनालाइजर, सेंट्रीफ्यूगेशन, जितना भी है, फ्रीज वगैरह, रेफ्रिजरेटर सब लगा रहता है ना, सबका अलग अलग पावर पॉइंट देना चाहिए। ये नहीं कि एक पावर पॉइंट है, एक्सटेंशन बोर्ड खींचे एक में सब डाल दी। समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मशीन खराब हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या रहना चाहिए, देखा हुआ रहना चाहिए। हर एक जगह क्या होना चाहिए, पावर पॉइंट एक रहना ही चाहिए। रेफ्रिजरेटर चलाना है उसका अलग पावर पॉइंट, ऑटो एनालाइजर है उसका अलग, ठीक है। जब मानो कि हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वो भी लाइट माइक्रोस्कोप आता है ना, लाइट जिसमें, तो उसको भी क्या करना है, अलग पावर पॉइंट रहना चाहिए। सबका अलग अलग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का प्लग उलग रहना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का तार यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह में एक ही खींच कर सब में डाल दिया, क्या होगा, तुरंत शॉर्ट सर्किट हो, सब खराब हो जाएगा मशीन। समझ में आ रहा है। तो जो भी क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका प्रॉपर वायरिंग वगैरह सब भी हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। तो लैब में तुरंत क्या होगा, आग पकड़ लेगा। समझ में आया। उसके बाद है प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल पेशेंट्स स्पेसिमेन, ठीक है। जो भी पेशेंट लैब में आ रहा है, ठीक है, तो उनका मानो स्पेसिमेन हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कलेक्ट करेंगे तो बताए थे कि जितना भी क्या है स्पेसिमेन आएगा, सबको क्या मानना है कि इन्फेक्शियस है, ठीक है। उसको बढ़िया से बिना ग्लव्स मास्क वगैरह पहने उसको छूट छा नहीं करना है, ठीक है। जो भी टेस्ट प्रॉपर दिया हुआ वही टेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद मानो कि उस सैंपल को डिस्कार्ड भी करना पड़ेगा ना, तो उसका जो भी डस्टबिन रखा हुआ है या मानो कि पानी में बहवा देना है, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल टेप वाटर में, ठीक है। तो जो भी वहाँ का रूल रेगुलेशन है, जैसा लैब में मतलब उस लैब में होता होगा, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि उठाकर कभी नीचे गिरा दिए, कभी कोना में फेंक दिए, कभी उधर फेंक दिए, ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है, और इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, फैल सकता है। जो भी उसमें एम्प्लॉय काम करेंगे उनको क्या हो सकता है, ठीक है ना, इन्फेक्शन। इससे क्या होता है, बचने के लिए अगर डस्टबिन है तो उसमें डाल देंगे, या नहीं तो जो भी वाटर का मानो कि रहेगा, सप्लाई नहीं रहता, टेप वाटर अपना नाला में गिर गया, बह जाता है, तो ऐसे अगर होगा तो सब लैब का अलग अलग क्राइटेरिया आता है, ठीक है ना, कहाँ लोकेटेड है, कैसा है, तो उस टाइप को अपना ध्यान देना। ये समझ में आया। प्रॉपर हैंडलिंग और डिस्पोजल ऑफ पेशेंट्स स्पेसिमेन। जो भी यूरिन आता है, स्टूल आता है, समझ में आया। यूरिन स्टूल को क्या करना है, जो भी बाथरूम वाथरूम आता है, ठीक है, वॉशरूम सब, उसमें क्या करना है, डालकर अपना निकाल देना है, फ्लश कर देना है, ठीक है।
ये सब होना चाहिए। फिर ब्लड व्लड का रहता है तो अपना डस्टबिन में फेंको, और नहीं तो बहुत लोग क्या करता है टैप वाटर में नहीं होता है डाइल्यूट करके फेंक देता है, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जाके वाटर बॉडीज में मिलेगा, वो क्या कर सकता है जो भी इन्फेक्शन है तो उसमें फैला सकता है, ठीक है ना, तो उससे स्प्रेड हो सकता है। तो उसको क्या करना चाहिए, डस्टबिन जो भी लाल लाल कलर का रहता है या जो लैब में यूज होता है अपना उसमें डाल देना, ठीक है। अदर बायोहैजार्ड मटेरियल, और भी बहुत सारा बायोहैजार्ड मटेरियल जैसे रेडियो एक्टिव बताए थे, ठीक है ना, ये सब फायर है, ठीक है, आग लग सकता है, केमिकल है, तो ये सबसे भी क्या होना चाहिए, कैसे बचना है वो सब क्या होना चाहिए, तुमको अटेंशन सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारा हम क्या लिखे हैं डायग्रामेटिक बताए हैं, ठीक है, जो हमेशा लैब या केमिकल रिएजेंट जो होता है उस पर क्या होता है मेंशन रहता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा हट के होगा, ठीक है ना, बहुत सारे में कुछ कुछ अलग भी रहता है, लेकिन मिला जुला कर सब यही रहता है। जैसे क्रोसिव है, ठीक है, तो ये मानो कि एसिड है या अल्कली है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा कि गिरेगा तो क्या आ सकता है, तुम्हारा हाथ जला सकता है, देख रहा है गड्ढा कर दिया गया है, हाथ पे गिरेगा तो ये क्या कर सकता है, इसको जला सकता है, ठीक है, तो इससे बचना है। तो ये कहीं भी रहेगा तो समझ जाना है कि क्या है क्रोसिव, तो ये हमको हाथ पे गिरेगा तो दे हाथ बचा कर रखना है इसे, ठीक है, कुछ भी टच होने नहीं देना, नहीं तो नुकसान पहुंचाएगा ही। ऐसा रहता है तो हार्मफुल है, टॉक्सिक है, ठीक है, फ्लेमेबल है, ये बहुत सारा क्या है आग है, समझ में आ रहा है, आग का लपटा जो रहता है वो है। आई प्रोटेक्शन मैंडेटरी, ये चश्मा है, ठीक है ना, तो चश्मा का इसे दे देगा, ठीक है। लैब कोट मैंडेटरी में ऐसा दे देगा, ठीक है, कि मतलब जो एप्रॉन आता है वो पहनना जरूरी है इस टेस्ट में, ठीक है। ये एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव क्या होता है फटता उठता है, ठीक है, तो उसका ऐसे बनाया रहता है, रिस्क ऑफ डेंजर कहीं भी रहता था एक ऐसे करके नहीं दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया नो स्मोकिंग जोन, ये रहा, समझ में आया, हाँ सिगरेट है, ठीक है, तो कभी भी लैब में सिगरेट वगैरह सब नहीं पीना है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या होता है पैक होता है, उसका धुआं रहेगा, दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, हो सकता है कि माचिस उचिस बारेगा, क्या हो सकता है आग पकड़ ले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जब भी स्मोकिंग करना है अपना बाहर जाओ करके आओ, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन किसी को आदत है करना है तो जाकर बाहर करना है, ठीक है। तो ये सब है तुमको लेबोरेटरी सेफ्टी, ठीक है। अब इसका लेबोरेटरी सेफ्टी में जनरल सेफ्टी रूल्स आता है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आता है या पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेज आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इन्फेक्शन से कैसे कैसे बच सकते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होगा एक एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक एक दिन चलेंगे। तो ये समझ में आया सबको, तो लेबोरेटरी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं नॉलेज के लिए भी, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे लैब में ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये सब अगर मानो कि वहाँ पर ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, तो तुम पढ़ा लिखा होना इसलिए ना जरूरी है ताकि ये सब चीज़ पहले से तुमको पता रहे, ठीक है ना, सब कुछ तुमको लैब में नहीं बताया जाएगा, समझ में आ रहा है, बहुत सारा चीज़ तुमको पढ़ाई के दौरान भी सीखना होता है, तो ये सब अभी वही है स्टेज, इसी पे सीखते चलो, ठीक है ना, और ये सब आम लाइफ में भी क्या करना है इसको फॉलो करना है, ठीक है, ठीक है।